नहीं करूँ सर। आइए नमस्ते सर। नमस्ते। दीजिए। बैठिए। थैंक यू सर। थैंक यू। ये फोटो आपकी लगी है? जी सर। तो भिन्न है, कब की फोटो है ये? सॉरी सर, मैं लाना भूल गया था, तो ये पुरानी फोटो। ठीक है, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं? जी सर। क्यों? सर डिप्टी एसपी क्यों नहीं? सर सर पहला तो ये है कि सर ये मेरी व्यक्तिगत आकांक्षा भी है, और दूसरा ये सर कि इसमें विविधताएं हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बेहतर एक्सप्लोर कर पाऊंगा इस फील्ड में। और कोई कारण? और सर जैसे यही है कि सर थोड़ा फील्ड वर्क है, तो इससे मैं ज़्यादा सहज महसूस करता हूँ, क्योंकि मुझे फील्ड वर्क पसंद है। मैं सोचता हूँ कि मैं लोगों से, नए नए लोगों से रोज मिल सकता हूँ। तो डिप्टी एसपी में भी फील्ड वर्क है, विविध लोगों से मिलने का मौका मिलता है। सर जैसे पुलिस विभाग में सर जैसे क्राइम से रिलेटेड इशू ही ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, लेकिन सर एसडीएम के तौर पर आप किसी भी, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की बात हो, चाहे सर कोई न्यायिक व्यवस्था हो, हर इसमें दिखता है। इस सेंस में मैं समझ पा रहा हूँ। आपने जो पढ़ाई लिखाई की है, पढ़ाई लिखाई में सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी, जी सर। तो ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी, पोस्ट ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी, जी सर। ज्योग्राफी में ही क्यों नहीं आपने किया पोस्ट ग्रेजुएशन? सर ज्योग्राफी बेशक मुझे सर पसंद है भी सर, लेकिन सर मेरे मित्र, मेरे जो रूममेट थे उस समय जब मैं बीएचयू में था, तो रूममेट उनका सर सोशियोलॉजी था, तो उनसे जैसे बात होती रहती थी, तो सर मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और फिर सर मैं थोड़ा पढ़ा भी उनकी किताबों को तो मुझे लगा कि नहीं, समाज में, जिस समाज में हमें कार्य करना है। रूममेट की पसंद आपने अपनी पसंद बनाई? नहीं सर, रूममेट की पसंद सर मेरी पसंद नहीं। सर मैं पढ़ने के बाद खुद को पाया कि नहीं, मैं इस समाज में अगर जानना हो, जैसे इस समाज में सर मुझे कार्य करना है, चलिए सोशियोलॉजी बताइए, ये सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? सॉरी सर। सोसाइटी एक पुस्तक है, किसने लिखा है? सॉरी सर, मैं अभी याद नहीं। मैकाइवर का पूरा नाम बताइए। सॉरी सर। पेज का पूरा नाम बताइए। सॉरी सर। सॉरी सर, एक्चुअली क्वीन ऑफ साइंस किसने कहा है सोशियोलॉजी को? सर इमाइल डरखाइन, बस मैं स्पष्ट नहीं हूँ। जो मन में आए बोल दीजिए। साइंस ऑफ साइंसेस किसने कहा है? सर शायद ये इमाइल डरखाइन। प्योर साइंस किसने कहा है? सॉरी सर। जनरल साइंस किसने कहा है इसको? सर अगस्त कम्पटी। एक सही बस आपने बताया, बाकी सब झूठ बताया। चलिए अपनी जरा स्ट्रेंथ बताइए एक दो। सर मेरी स्ट्रेंथ में तो पहला ये है कि सर मैं प्रेरित हो जाता हूँ। मुझे सर ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा अपने आप पे, अपने से बात करता हूँ, तो मैं फिर से अपनी पूर्व स्थिति में आ सकता हूँ। कमजोरी कोई आपकी? जी सर, मेरी कमजोरी सर, जैसे मैं कभी किसी काम को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव मूड में रहता हूँ, तो सर अपनी सेहत के साथ समझौता करता हूँ। सब आप स्ट्रेंथ ही बता दे रहे हैं, वीकनेस को भी नहीं। ये ऐसी कुछ कोई पॉडकास्ट वगैरह में ये चल रहा है, या कोई इंस्टाग्राम पे कोई रील चल रही है कि जिसमें ये हर कैंडिडेट तो आके यही बोल रहा है? नहीं मैम, एक्चुअली मैम मैं पिछला प्री दे रहा था, तो उस दौरान सर जैसे मैं महीने भर से पहले खाना वगैरह थोड़ा। ठीक है, जो मैडम पूछ रही थी वही बताना चाहिए, उसी जवाब देना चाहिए था आपको ना सर। थैंक यू सर। एक प्रशासनिक अधिकारी को अपने निश्चय का दृढ़ होना चाहिए। जी। आपने अभी अपने उत्तर में कहा कि बेशक ज्योग्राफी हमें बहुत पसंद था, लेकिन अपने रूममेट से बात करते करते मैंने सोशियोलॉजी में पीजी कर लिया। इससे लगता है कि आप माने स्वयं नहीं दूसरों को प्रभावित कर पा रहे, बल्कि दूसरों से प्रभावित होने की प्रवृत्ति आप में ज्यादा है। आपको क्या कहना है, इस तरह की है प्रवृत्ति आपके अंदर?
सर माफी चाहूंगा सर, मैं इससे असहमत हूँ सर। मैं उनसे प्रभावित नहीं हुआ। मैंने उनसे कुछ थ्योरी सुने, उसके बाद सर मैंने पढ़ा। मुझे लगा कि नहीं, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज को जानने का ये एक बहुत बेहतर माध्यम है। समाज या सोसाइटी नाम की किताब है, उसके आथर का नाम ही नहीं बता पा रहे। जी सर ये मेरी कमजोरी है सर। एक्चुअली सर मुझे अच्छा, थोड़ा लंबा समय भारतीय हो गया है, इसलिए मैं सर अभी रिकॉल नहीं कर दो रहा। सवाल सोशियोलॉजी से। एक तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसको कहा जाता है? सर अगस्त कंटे को कहा जाता है। ये किस देश के थे? सॉरी सर। और दूसरा, भारत के एक बहुत प्रसिद्ध सोशियोलॉजिस्ट कोई है, उनका नाम बताइए। सर अभी मैं एमएन श्रीनिवास को याद करता हूँ। तो श्रीनिवासन जी की क्या थियरी है? सर उन्होंने संस्कृताइजेशन की बात कही है। क्या है मतलब संस्कृताइजेशन? 2 लाइन में बताइए। जी सर वो संस्कृताइजेशन में कहते हैं कि निम्न जाति के जो लोग हैं वो उच्च जाति के क्रियाकलापों को परफॉर्म करते हैं। यही सर वो कहते हैं कि यही संस्कृताइजेशन है। इससे वो ये साबित करना चाहते हैं कि उनका अपने समाज में एक उच्च स्तर है। ये संस्कृताइजेशन है कि ये प्रभुत्व की अवधारणा है जातियों की? सर ये इसके प्रभुत्व की अवधारणा नहीं सर, ये संस्कृताइजेशन ही है। नहीं, कुछ वेस्टर्नाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन इस तरह की भी बात किए हैं या केवल संस्कृताइजेशन की बात करते हैं? सर अभी मैं यही रिकॉल कर पा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, आपसे आपके सब्जेक्ट पे सवाल पूछे जाए, आपकी हॉबीज में से कहाँ से? मैम आप जिसमें क्या क्या हॉबीज हैं? मैम मेरी हॉबी है बॉलीवुड गाने सुनना और गाना। ठीक है, सुनने वाले पोर्शन पे आते हैं पहले। जी किस प्रकार के गाने सुनते हैं? मैम ज्यादातर मैं फिल्मी सॉन्ग जैसे आधुनिक वाले गाने ज्यादा सुनता हूँ। आधुनिक गाने? जी मैम। ठीक है, कौन फेवरेट सिंगर है? मैम मेरे फेवरेट सिंगर तो अरिजीत सिंह है, लेकिन मैं पुराने गाने भी सुनता हूँ। जैसे अब जैसे बॉलीवुड के जो गाने हैं, अगर उनकी हम जर्नी देखें, विकास देखें, 60s में जैसे गाने बनते थे, 70s 80s 90s 2000 जी 2010, उसके बाद अब क्या परिवर्तन आए हैं इनमें? मैम एक तो मैं जहाँ तक अपनी जानकारी के हिसाब से देख पा रहा हूँ, एक ये है कि व्यक्तित्व का वस्तुकरण बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और थोड़ा सा मैम थोड़े आक्रामक गाने भी ऐसे हैं जो थोड़ा उत्प्रेरित करते हैं। लेकिन आक्रामक गाने क्या प्रदर्शित करते हैं? अगर कहें, जैसे कहा जाता है सिनेमा समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दर्पण है, तो गाने भी उसे सिनेमा का पार्ट हो गए। क्या प्रदर्शित करते हैं ये अत्यधिक आक्रामक गाने? मैम मुझे तो लगता है कि एक तो ये है कि ये किसी भी जाति या किसी भी वस्तु विशेष को ध्यान में रख के उसके महिमा मंडन करते हैं, जो कि समाज के हिसाब से सही नहीं है। और दूसरा मैम यही है कि इसमें किसी जाति विषय बात पे भी जोर दी जाती है। इससे आने वाले समाज में एक ऐसी अवधारणा फैलती है कि आप उस कल्चर को एडॉप्ट करने की। ठीक है, गाना गाते भी हैं आप? जी मैम। ठीक है, सुना दीजिए कुछ। मैम एक राम तेरी मैं गंगा मैली फिल्म का गाना है, हुस्न पहाड़ों का। जी हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, हुस्न पहाड़ों का क्या कहना, कि बारह महीने यहाँ मौसम जाड़ों का। ठीक है सर। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? सर मैं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। क्या पढ़ा जाए आपने उसमें? सर एक तो सुप्रीम कोर्ट ने मासिक धर्म से रिलेटेड महिला के संबंध में सर बात की। और दूसरा सर मैं ये पैसिव यूथनेसिया की बात की उसमें पढ़ा। और सर मैं ये तो कल पढ़े होंगे पैसिव यूथनेसिया। हाँ, इसमें सर थोड़ा सा जिक्र आया था, उसके नाम मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। आज कुछ ईरान इराक के बारे में नहीं पढ़ा? जी सर पढ़ा, ईरान इराक से रिलेटेड भी पढ़ा।
इराक में क्या चल रहा है? सर ईरान ने अभी सर जितने भी आसपास के मिडिल ईस्ट के देश हैं जैसे इराक, सऊदी अरब के, सर उसमें वहाँ पे जो अमेरिका के रक्षा क्षेत्र हैं वहाँ पे सर बमबारी कर रहा है। इस दौरान सर उसने इराक पे भी ऐसे कृत्य किए। ईरान ने भी कुछ किया? इराक ने नहीं सर, अभी इराक ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं जवाब दिया? नहीं सर। ये बताइए कि ये कहा जा रहा है कि इजराइल की जो एक बड़ी ताकत हिजबुल्ला से निपटने में खर्च हो रही है, जी सर। क्या मामला है? सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर, हिजबुल्लाओं के पास कहाँ से इतनी ताकत आ गई? सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर ये मान्यता है कि हिजबुल्ला हो गए चाहे ये सर आतंकवादी संगठन माने जा रहे हैं और सर इनको अप्रत्यक्ष रूप से या सर प्रत्यक्ष रूप से भी सर ईरान द्वारा सपोर्ट दिया जा रहा है। अरे जो सपोर्ट करने वाली कंट्री है जी सर। ये नहीं तंग कर पा रही है इजराइल को, जिसको सपोर्ट कर रही है आप कह रहे हैं हिजबुल्ला तंग कर रहा है जी सर। ज्यादा? जी सर। ये कैसे संभव है? सर मैं सर जहाँ तक सोच पा रहा हूँ सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किसी भी देश के कुछ सर अपने नियम कानून होते हैं किसी भी देश पर आक्रमण करने से पूर्व। सर इस लिहाज से देखें तो सर हमास और होती को कौन पोषित करता है? सर हमास सर मैं श्योर नहीं हूँ सर, शायद लेबनान। ये भी तो जी आतंकी संगठन है। सर हमें लगता है सर राष्ट्र जो देश हैं सर इनकी एक अपनी राजनयिक नीति होती है, इसलिए सर ये खुल कर नहीं आ पाते। तो ये अपने एलपीजी की बहुत किल्लत चल रही है। जी सर। अभी CSIR ने एक विकल्प दिया है, बनाया है एलपीजी की तुलना में। आपको आइडिया है कौन सा विकल्प दिया है? नहीं सर, सॉरी। CSIR की नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने एक प्रोडक्ट तैयार किया है, डाई मिथाइल ईथर। सॉरी नहीं पढ़ा आपने? एक बार ये भी खबर है। ठीक है, शुभकामना, जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बैठिए। कैसा रहा इंटरव्यू? सर बहुत अच्छा नहीं रहा, एवरेज से बिलो ही रहा। कितना अंक देंगे अपने आप? सर मैं 10 में से 4 देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, 10 में से 4 का मतलब कि 100 में से 40। तो 40 तो न्यूनतम मिलता है। आप जाएंगे और केवल नमस्कार करके लौट जाएंगे तब भी 40 मिल जाएगा। आपने बहुत कुछ किया। सर मैं थोड़ा घबरा रहा था सर। क्यों? क्यों घबरा रहे हैं बताइए? सर जैसे एक घबराहट थी कि पहले तो मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। ठीक है। और दूसरा सर मैं थोड़ा जैसे अंदर एक जल्दीबाजी महसूस हो रही थी कि हाँ कि बोलने का मौका छूटा जा रहा है। इस वजह से भी सर मेरे शायद शब्द टूट रहे थे। जी सर, मैं यही याद कर रहा हूँ। चलिए, अब जैसे अभी आपने बोला 40 नंबर 10 में से 4, तो ऐसे समझिए कि लोक सेवा आयोग में न्यूनतम 40 मिलता है, अधिकतम 75 मिलता है, ये पता है ना? जी सर। 100 नंबर का इंटरव्यू है। कुल मिला के 35 नंबर का इंटरव्यू हुआ। 100 का कहाँ है? 40 तो मिलेगा ही मिलेगा, आप कुछ बताएं चाहे ना बताएं। अच्छा सर। तो आप बस जाएंगे वहाँ, उपस्थित हो जाएंगे तो 40 आपको मिल जाएगा, और 75 से ज़्यादा मिलेगा नहीं। तो बीच में 35 नंबर का मामला आता है। जब आपने इतना कुछ बताया तो 60 नंबर से कम नहीं मिलेगा आपको। थैंक यू सर। तो ये समझ लीजिए कि 10 में से 6, 60 नंबर। अब सारा दारोमदार ये इस पर है कि आपने 1500 में क्या कमाल किया है मेंस में। मेंस अच्छा गया। अच्छा है। हाँ सर।
जब मेंस अच्छा गया है तो बहुत सारे लोग तो केवल 40 नंबर इंटरव्यू में पा करके और डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं। तो आपके सेटिस्फैक्शन के लिए ये पर्याप्त होना चाहिए कि आप तो 60 नंबर के दावेदार हैं, आज जैसा इंटरव्यू आप दिए उसके आधार पर। तो फिर अगर मेंस अच्छा हुआ डिप्टी कलेक्टर आप बन जाएंगे। तो ये घबराहट, हड़बड़ी, नर्वसनेस, इसकी ज़रूरत क्या है? सर बाहर तक सर ठीक था, अंदर घुसते नहीं, हम आप अंदर पहले वो उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझने समझाने की कि 40 न्यूनतम मिलता है, 40 नंबर पा के भी डिप्टी कलेक्टर आप बन सकते हैं। तो आप पूरे हौसले के साथ जाइए, पूरे हिम्मत के साथ जाइए, बाहर जैसे थे वैसे अंदर रहिए। डिप्टी कलेक्टर आपको बनना ही है, और फिर 40 क्यों, न्यूनतम आपको 60 मिलेगा। ये आप नोट कर लीजिए कहीं, इसको 60 से कम नहीं मिलेगा। अब कैसे आप 60 को बढ़ा के 65 कर लीजिए, 70 कर लीजिए, इस पर बात हम लोग करनी है। तो घबराएंगे नहीं आप। कब नहीं घबराएंगे? जब इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर चिंता नहीं करेंगे, इंटरव्यू अच्छा हो रहा है ख़राब हो रहा है इसकी चिंता नहीं करेंगे। जो सवाल आता है उसका जवाब दीजिए, जो सवाल नहीं आता उसमें सारी बोलिए। सारी नहीं बोलेंगे तब माना जाएगा कि आप गड़बड़ कर रहे हैं। जिसका उत्तर आता है बताइए, नहीं तो सारी बोल दीजिए सलीके से। लेकिन चेहरे पर तनाव दबाव नहीं दिखना चाहिए, ये कंडीशन है। तो कोई हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए आपको। अब जब आप आते हैं तो चेहरे पर आपके खुशमिजाजी दिखाई पड़नी चाहिए। इंटरव्यू देने आ रहे हैं आप, हज़ारों लोगों को आपने मेंस में पीछे छोड़ा, लाखों लोगों को आपने प्री में पीछे छोड़ा, ये सच है ना। अब इंटरव्यू दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं हो रहा है, वो परीक्षा आपकी हो चुकी है रिटन में। अब यही परीक्षण हो रहा है कि आप घबराते ही नहीं घबराते हैं। तो अगर नहीं घबराएंगे तो नंबर मिलेगा, और फिर घबराएंगे क्यों? 1500 में जो आप पाए हैं वो जोड़ा जाएगा ना यहाँ जो आप पाएंगे। 40 भी डिप्टी कलेक्टर बना देता है, आप तो 60 से कम नहीं पाएंगे, इतना है। इसलिए घबराना नहीं है। 2 दिन आपके पास समय, न्यूज़पेपर ज़रूर देखिए, आज भी, कल भी, परसों भी जाने से पहले देख लीजिए। बस इसी पे काम करना, घबराना नहीं है। बोर्ड को एक बार में अभिवादन करिए, कोई लेडी मेंबर उनको अलग से कर लीजिए, जाते समय थैंक यू बोल करके जाइए, खुश मिजाजी माहौल में। चेहरे पर तनाव नहीं दिखना चाहिए, जीत का भाव लेके जाना है आपको। ये जो बैठे हैं ये हाथ पीछे ले जाइए, हाँ, इसके पहले ऐसे नहीं बैठे थे आप, अभी बैठे हैं। ये इसके आगे नहीं आना चाहिए हाथ, इसके आगे आने वाला घुटना दर्द वर्द करता है, फिर लोग करते हैं ऐसे। पैरों के बीच के गैप बिल्कुल बढ़िया है, बढ़िया शूटिंग पर्सनालिटी है, ड्रेसिंग सेंस आपका अच्छा है, अच्छा नंबर मिलेगा। घबराइए नहीं, नर्वस होइएगा, ठीक है। शुभकामना। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा, मैं सर थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ क्या? तो थोड़ा तेज बोलिए। थोड़ा तेज कर लीजिए। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये तो आपकी कमजोरी है, इसको सुधार लीजिए। हालांकि अभी जो आप बोल रहे हैं बहुत हम लोग कुछ ऐसा खटका नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा तेज बोलिएगा तो अच्छा रहेगा। और सर एक सवाल और है सर, मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से की, उसके बाद से सर सच में मुझे सोशियोलॉजी पढ़कर अच्छा लगा। सर मैंने जेएनयू के लिए भी ट्राई किया था, नहीं हुआ, तो फिर सर मैं तैयारी कोई के बात साथ नहीं, साथ अगर आपसे उस पर सवाल पूछा गया तो वो सवाल हमें पूछना था। जी। आपको कोई जज नहीं कर रहा है इस बेसिस पर कि सर ने 4-6 सवाल पूछे, बेसिक थे, आप नहीं बता पाए, तो अब आप सोचने लग गए, जस्टिफाई करने कि नहीं मैं सच में पसंद फिर करता आप वहीं हूँ। पहुंच गए, It's नहीं not आता needed. है तो आप It's जवाब not दीजिए, needed. नहीं आता है। जैसे उसमें आप तुक्केबाजी किए, वो जो हम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर आपसे पूछने लग गए सवाल, सब आपने तुक्केबाजी की, एक तुक्का आपका सही लग गया। नहीं करना चाहिए था तुक्केबाजी, ऐसे सवालों का जवाब न दे पाइए तो कुछ खराब नहीं है, कुछ गलत बात नहीं है, बोल देते सॉरी सर नहीं है, नहीं पता है। अब तो सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उससे हमने कर लिया था, उससे नुकसान नहीं होगा, तुक्केबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन आपने सब कुछ किया, इसके बावजूद 60 नंबर से कम नहीं मिलेगा। भाई सब नहीं करेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा, 65-70 मिलेगा, ठीक है। चलिए, शुभकामना।
थैंक यू सर। थैंक यू।